हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। ये वीडियो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर का लेक्चर 4 है, जिसमें आप लोग ये पढ़ेंगे कि अगर किसी कर्व पे अगर कोई पार्टिकल है तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इससे रिलेटेड आप लोग इसमें कुछ प्रॉब्लम को करेंगे। ठीक है, इससे पहले 3 लेक्चर हो गया है इसमें, जिसमें आप लोग डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स में 2 वेक्टर के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, 3 वेक्टर के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन को आप लोग पढ़ा है, कुछ थ्योरम को प्रूव किया गया है। तो देखिए अब हम लोग इस टॉपिक को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि अगर कोई कर्व पर अगर कोई पार्टिकल है तो उसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। लेट वेक्टर आर बी द position vector, let vector r be the position vector of a particle vector r be a function, vector r be a function of a scalar variable t। ठीक है, r हमारा एक पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, जहां r जो है एक फंक्शन है किस वेरिएबल का, एक स्केलर वेरिएबल t का एक फंक्शन है। देन द फर्स्ट order derivative of vector r with respect to t is called velocity, of the particle। ठीक है, यानी कि वेक्टर r जो हमारा है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा t के रिस्पेक्ट में, वही हमारा क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा उस पार्टिकल का। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर v। ठीक है, जिसको वेक्टर v से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। देयरफॉर वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, d वेक्टर r बाई डी टी। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर r with respect to t is called acceleration of the particle। It is denoted by वेक्टर f। ठीक है, इसको किसी से डिनोट करते हैं तो वेक्टर f से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को।
Therefore, acceleration vector F equals to d स्क्वायर वेक्टर r बाई dt स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब एक नोट देखिए, नोट या इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नोट को करते हैं। नोट d vector r by dt is called the tangent of the curve at point t। ठीक है, यानी कि dr बाई dt जो है वो हमारा टेंजेंट कहलाएगा कर्व का उस पॉइंट t पर। ठीक है, या एक और नोट कर लीजिए, और d वेक्टर r बाई dt इतना इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, टेंजेंट। ठीक है, अगर टेंजेंट का मैग्नीट्यूड बोलेगा फाइंड करने के लिए तो डी आर बाई डी टी का क्या करेंगे हम लोग, उसका मॉड निकाल लेंगे। ठीक है, डी आर बाई डी टी का क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब देखिए हम लोग एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ वेक्टर r इक्वल्स टू a cos t वेक्टर i प्लस a sin t वेक्टर j प्लस t वेक्टर k, फाइंड d वेक्टर r बाई डी टी कॉमा d स्क्वायर वेक्टर r बाई डी टी स्क्वायर एंड मॉड ऑफ d स्क्वायर वेक्टर r बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, यानी इसका सेकेंड डेरिवेटिव का इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर देना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक वेक्टर r दिया गया है, वी हैव वेक्टर r इक्वल्स टू a cos t वेक्टर i प्लस a sin t वेक्टर j प्लस t वेक्टर k। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट d वेक्टर r बाई डी टी इक्वल्स टू, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन, ए हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, साइन का होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, और फिर साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और टी का 1 हो जाएगा, केवल वेक्टर के बचेगा इसमें। ठीक है, अब माइनस ए साइन टी वेक्टर आई प्लस ए कॉस टी वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकल जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट डी स्क्वायर वेक्टर आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए तो बाहर होगा, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, फिर ए बाहर रहेगा और कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस ए कॉस टी वेक्टर आई प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ए साइन टी वेक्टर जे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, एंड डी स्क्वायर वेक्टर आर बाई डी टी स्क्वायर का मॉड फाइंड करना है। तो मॉड आपको वैल्यू मालूम है, आई जे के कंपोनेंट का स्क्वायर हम अंडर रूट में कर देते हैं कोएफिशिएंट का,
स्क्वायर रूट, तो आई का कोफिशिएंट क्या है माइनस ए कॉस टी इसका स्क्वायर, फिर प्लस जे का क्या है माइनस ए साइन टी इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, फिर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और इसका वैल्यू हमारा हो जाता है 1, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा ए। ये हमारा फाइनल हो गया आंसर। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दो का ए, इसमें क्या है, इफ वेक्टर आर इक्वल्स टू टी स्क्वायर वेक्टर आई माइनस टी वेक्टर जे प्लस 2t प्लस 1 वेक्टर के, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वेक्टर आर बाई डी टी, ये डॉट प्रोडक्ट है डी स्क्वायर वेक्टर आर बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि इस वेक्टर के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड और इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड, और ये जो भी फाइंड करना वो t इक्वल्स टू 0 पे फाइंड करना। ठीक है, ये t इक्वल्स टू 0 क्या है, तीनों के लिए है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग बारी बारी से देखते हैं। वी हैव, एक हमारे पास वेक्टर फंक्शन है r, स्केलर वेरिएबल t में, t स्क्वायर वेक्टर i प्लस माइनस t वेक्टर j प्लस 2t प्लस 1 टाइम्स वेक्टर k। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट d वेक्टर r बाई डी टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t वेक्टर i, t का 1 यानी कि -1, तो ये केवल माइनस j हो जाएगा, और इसका करेंगे 2t का, तो 2t का 2 हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो सिर्फ हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 वेक्टर k। ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएट with respect to t, we get d square vector r by dt square equals to 2t का 2 और इसका हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब जो हमको फाइंड करना वो कर ले रहे हैं। 1 नंबर में क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या है 2t वेक्टर i माइनस j प्लस 2k डॉट 2 वेक्टर i। ठीक है, अब i के साथ केवल होता है, तो केवल इसमें i वाला ही टर्म है, j वाला नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4t और i डॉट i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो 4t हो गया। तो ये हमको निकालना है t इक्वल टू 0, तो लिखेंगे at t equals to 0 d vector r by dt dot d square vector r by dt square equals to 4 into 0 equals to 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है t इक्वल्स टू 0, तो d वेक्टर r by dt का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2t स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, अब हमको निकालना है एट t इक्वल टू 0, तो लिखेंगे एट t इक्वल टू 0 जहां t है वहां पे 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया, 4 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा √5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का
हाँ, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो वो हमारा हो जाएगा, इसमें सिर्फ इसका एक ही कंपोनेंट है, हाँ यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ 2i है, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इसमें तो t है ही नहीं, तो एट t भी निकालेंगे तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे एट t इक्वल टू 0 डी स्क्वायर वेक्टर r बाई टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाँ ये तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इक्वल्स टू 4 cos t, y इक्वल्स टू 4 sin t, z इक्वल्स टू 6t. Find the velocity and acceleration at time t equals to 0 and t equals to pi by 2. ठीक है, कुछ कर्व दिए गए हैं, ठीक है, और एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है उन कर्वों पर, ठीक है। उस कर्व पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कह रहा फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड टाइम t इक्वल्स टू pi by 2, ठीक है। यानी कि इंस्टेंट टाइम, यानी कि इसके एक बार स्टार्टिंग टाइम पर इसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड कर देना है, और एक बार पाई बाई 2 पर, क्योंकि मूव कर रहा है तो समय समय के साथ साथ उसका पोजीशन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। द इक्वेशन ऑफ कर्व, बे क्या है, x इक्वल्स टू 4 cos t, y इक्वल्स टू 4 sin t, और z इक्वल्स टू क्या, 6t. लेट वेक्टर r बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। यानी कि जो पार्टिकल दिया गया है उसका पोजीशन वेक्टर हम क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। देयरफॉर वेक्टर r क्या हो जाएगा हमारा, x वेक्टर i प्लस y वेक्टर j प्लस z वेक्टर k। तो यहाँ से वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो 4 cos t वेक्टर i प्लस 4 sin t वेक्टर j प्लस 6t वेक्टर k, ठीक है। अब हमारा एक पोजीशन वेक्टर बन गया। उसके बाद अब हमको वेलोसिटी फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो अभी आप लोग फार्मूला में देखें कि वेलोसिटी का मतलब होता है कि पोजीशन वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि डी वेक्टर आर बाई डी टी, और एक्सेलरेशन होता है डी स्क्वायर वेक्टर आर बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। यानी इसका डेरिवेटिव पहले फाइंड करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट डी वेक्टर आर बाई डी टी इक्वल्स टू -4 sin t वेक्टर i प्लस 4 cos t वेक्टर j प्लस 6 वेक्टर k, ठीक है। इतना हो गया। अगेन डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट डी स्क्वायर वेक्टर r बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू -4 cos t वेक्टर i माइनस 4 sin t वेक्टर j, और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको एक जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट पर हम लोग को दोनों फाइंड करना है। ये तो हमारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो गया। तो हम लोग को मालूम है कि एक्सेलरेशन को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, f से, वेक्टर f से, और वेलोसिटी को किस से डिनोट करते हैं, वेक्टर b से। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एट t इक्वल्स टू 0 वेक्टर v इक्वल्स टू, यानी कि वेलोसिटी, -4 sin 0 वेक्टर i प्लस 4
कॉस टी के बदले 0 रखेंगे वेक्टर j प्लस 6 वेक्टर k। ठीक है, अब साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि 4j प्लस क्या 6k। ठीक है, ये हमारा वेक्टर v हो गया, यानी कि वेलोसिटी। एंड एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0 पे ही वो हमारा है -4 cos 0 वेक्टर i -4 sin 0 वेक्टर j। फिर cos 0 का वैल्यू 1 यानी कि -4i, और ये हो जाएगा -4, और sin 0 का वैल्यू 0 होता है तो इसको 0 कर देगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा -4i। ये होगा हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम लोग t इक्वल टू π/2 पे भी इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम लोग इसी में चेंज कर देते हैं, t इक्वल टू 0 पे चेक करना, t इक्वल टू क्या π/2 पे निकालना है। तो जहां जहां 0 है वहां क्या कर देते हैं हम लोग π/2 कर देते हैं। ठीक है, तो चेंजिंग क्या होगा, साइन π/2 यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो ये हो जाएगा -4i, और कॉस 0 हो जाता है 90 डिग्री पर तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा केवल क्या 6k। और इसमें हमारा भी चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा π/2 और ये हो जाएगा, हाँ ये भी π/2 हो जाएगा। तो cos π/2 का जो वैल्यू 0 हो जाएगा, और sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि -4 ये j हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल गया दोनों का एट टाइम t इक्वल टू π/2 पर भी वेलोसिटी भी निकल गया और एक्सेलरेशन भी निकल गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, ए पार्टिकल p इज मूविंग ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू d थीटा बाई dt so that its acceleration is -ω² वेक्टर r। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पार्टिकल p जो है वो मूव कर रहा है किसी सर्किल पर। ठीक है, एक सर्किल पे क्या है हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, और उस सर्किल का रेडियस क्या है तो r है, विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर सर्किल पे मूव कर रहा है तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारा क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है रेगुलर वेलोसिटी, यानी कि रेगुलर वेलोसिटी को ही हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि उसका वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, वो कांस्टेंट बना रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो शो करके दिखा देना है कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो -ω² वेक्टर r होगा। ठीक है, -ω² वेक्टर r होगा, जहां वेक्टर r हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव ओमेगा हमारा दिया हुआ है, वी हैव ओमेगा इक्वल टू, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है जो उसका यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। तो ओमेगा इक्वल टू d थीटा बाई क्या हो जाएगा dt। ठीक है, अब यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये हमारा ओमेगा dt इक्वल टू क्या हो जाएगा d थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट है हमारा बाहर होगा, dt का क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और थीटा का क्या हो जाएगा d थीटा का क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। और एक तरफ हम क्या करते हैं कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं, यानी कि इंप्लाइड एट, इधर हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा t प्लस क्या c। ये हमारा एक थीटा का वैल्यू निकल गया। यहाँ c क्या है हमारा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब हम वेक्टर r जो है उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं पार्टिकल p का। लेट वेक्टर r be the position vector of the particle p।
ठीक है, दैट इज, इसका मतलब वेक्टर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, x वेक्टर i प्लस y वेक्टर j। अब देखिए प्लस z के भी होता है, लेकिन ये जो हमारा है ये 2D में है, ठीक है, 2D में यहाँ पे कहीं भी z का चर्चा नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे z के नहीं लिखेंगे, x i प्लस क्या लिखेंगे y j ही सिर्फ लिखेंगे, z के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेस में नहीं है, ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन में है, इसीलिए हम x i प्लस y j के ही लेते हैं। अब थोड़ा समझिए कि कार्टेशियन प्लेन में अगर एक हम सर्किल बना देते हैं, ठीक है, एक सर्किल हम लोग बना देते हैं जिसका ओरिजिन जो है, जिसका सेंटर जो है, वो सर्किल का जो सेंटर है वो हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो इस सर्किल पे अगर चूंकि हमारा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किस पर, सर्किल पे मूव कर रहा है, तो अगर कोई भी एक हम सर्किल पे कोई एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी जो हमारा वो पार्टिकल का पोजीशन है, तो वहां से अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, और हमारा सर्किल का रेडियस कितना दिया है, r दिया हुआ है। तो इस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा हमारा, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप लोग कार्टेशियन में जानते हैं कि ये अगर पॉइंट यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर हमारा x है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा y है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, x, y होगा, ठीक है, x, y होगा। लेकिन आप लोग पार्ट 1 में पढ़े हैं कि अगर किसी रेडियस वेक्टर, ठीक है, रेडियस वेक्टर और एक्सिस के बीच जो एंगल होता है, यानी कि ये हमारा एक रेडियस है और इसको अगर हम रेडियस वेक्टर के रूप में अगर लेते हैं तो इसके बीच का जो एंगल है वो हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हम ट्रायंगल का नाम दे देते हैं OAB, OAP, ठीक है, OAP, P तो हमारा वहां पे है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम OAP में अगर देखते हैं तो साइन थीटा अगर हम लेते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये अगर हम थीटा लिए तो ये OA जो है वो हमारा बेस कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या है हमारा, r, ठीक है। तो यहां से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, r cos थीटा, सॉरी वो r sin थीटा, ठीक है। यहाँ ये इधर जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, r sin थीटा हो जाएगा। वैसा ही अगर हम cos थीटा लेते हैं तो B/H होगा। तो थीटा, इस थीटा के लिए हमारा b का वैल्यू क्या है, ये हमारा b है OA, यानी कि x, और हमारा हाइपोटेनस तो r ही है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, r cos थीटा, ठीक है। इसीलिए हमेशा हम सर्किल में अगर कोई भी अगर पॉइंट अगर हम लेते हैं तो उसका हम पोजीशन जो है, उसका कोऑर्डिनेट जो है वो हम अगर थीटा एंगल में अगर दिखाना चाहते हैं तो r cos थीटा x का और y का r sin थीटा लेते हैं, ठीक है, समझ में आया, यहीं से ये होता है। तो इस बात को हम लोग लिख लेंगे, लेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द सर्किल B, x, क्या, y इक्वल्स टू क्या है, x की जगह पे r cos थीटा और y की जगह पे r sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो हम बनाए थे वो आपको समझाने के लिए किए थे, उसका जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग यही यूज करिएगा, ठीक है, यानी कि वो समझाने के लिए हम किए थे, उसको बनाने का जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया। अब ये जो हम इसको हम एक इक्वेशन कर देते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, सेकंड कर देते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वेक्टर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, और x की जगह पे हम क्या रखेंगे, r cos थीटा, और वेक्टर i प्लस y sin थीटा वेक्टर j, ठीक है। अभी हमारा r निकल गया। अब इम्प्लाइड है वेक्टर r, और थीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालने के लिए हर हाल में जो हमारा वेक्टर r है वो किस वेरिएबल का, किस स्केलर वेरिएबल का होना चाहिए, t वेरिएबल का होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अब ये हम थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, ओमेगा t प्लस c,
तो r cos ओमेगा टी प्लस सी वेक्टर आई प्लस वाई साइन ओमेगा टी प्लस सी टाइम्स वेक्टर जे। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर आर। इसको हम इक्वेशन क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको क्या शो करना है कि एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ था और इसका एक्सेलरेशन है वो हमको ये शो करके दिखाना है। ठीक है, यानी कि इसका हमको डबल डेरिवेटिव निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 with respect to t, we get d vector r by dt इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, r कांस्टेंट है बाहर होगा, फिर cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा t प्लस क्या c वेक्टर i। और अब देखिए फिर ओमेगा टी प्लस सी का भी करेंगे, ओमेगा टी प्लस सी का करेंगे तो क्या होगा ओमेगा, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं ओमेगा इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही। ठीक है, वैसा ही इसका भी करेंगे हम। देखिए यहाँ पर y, हाँ यहाँ पे y तो नहीं होगा ना, यहाँ पे r होगा, पहले में भी आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर वैसा ही r हो गया, इसका जब करेंगे अंदर वाला का तो ओमेगा बाहर होता है, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस क्या सी टाइम्स वेक्टर जे। अब एक बार क्या करते हैं हम और डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या टी, वी गेट डी स्क्वायर वेक्टर आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस आर, एक और यहां से ओमेगा आएगा तो आर ओमेगा स्क्वायर साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस सी टाइम्स वेक्टर आई, फिर कॉस का माइनस साइन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस सी वेक्टर जे। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से आप लोग माइनस आर ओमेगा स्क्वायर क्या करेंगे कॉमन कर सकते हैं, हाँ सिर्फ ओमेगा स्क्वायर अगर हम माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन करते हैं तो यहां पे हमारा बचेगा आर कॉस ओमेगा टी प्लस सी टाइम्स वेक्टर आई, और फिर प्लस आर साइन ओमेगा टी प्लस सी टाइम्स वेक्टर जे, और इतना ही हमारा क्या था वेक्टर आर का वैल्यू था। ठीक है, ये वेक्टर आर का वैल्यू था, तो इसके बदले हम लोग वेक्टर आर रख देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। ठीक है, तो देयरफॉर इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, देयरफॉर वेक्टर एफ इक्वल टू क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, फाइंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू a sin t एंड z इक्वल टू bt। ठीक है, इसमें एक कर्व का इक्वेशन दिया गया है जिसमें हमको यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर को फाइंड कर देना है इस कर्व के लिए। तो देखिए टेंजेंट वेक्टर के लिए हम बताएं कि टेंजेंट वेक्टर किसको बोलते हैं, डी वेक्टर आर बाई डी टी को ही क्या बोलते हैं टेंजेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको आर एक वेक्टर फाइंड करना होगा और वहां से उसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो हमारा वो टेंजेंट वेक्टर होगा, और फिर टेंजेंट वेक्टर निकालने के बाद उसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन, वी हैव x इक्वल्स टू क्या है a cos t, y इक्वल्स टू a sin t, z इक्वल्स टू क्या है b t। देयरफॉर अगर इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालना चाहते हैं तीनों का,
तो dx बाई dt क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ए साइन टी dy बाई dt क्या हो जाएगा, a cos t, और z इक्वल्स टू क्या, dz बाई dt क्या हो जाएगा, सिर्फ b क्या हो जाएगा, b। ठीक है। लेट वेक्टर r हमारा एक पोजीशन वेक्टर है जो हमारा होता है x प्लस आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, यानी कि वेक्टर r इक्वल्स टू x वेक्टर i प्लस वाई वेक्टर जे प्लस जेड वेक्टर के इम्प्लाइड। अब हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं। देयरफॉर डी वेक्टर r बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी वेक्टर i प्लस dy बाई डी टी वेक्टर j प्लस dz बाई डी टी वेक्टर k। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा d वेक्टर r बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी का वैल्यू हमारा है माइनस ए साइन टी आई प्लस dy बाई डी टी का वैल्यू है a कॉस टी वेक्टर j, और dz बाई डी टी का वैल्यू क्या है, b वेक्टर k हो गया। ठीक है, तो ये हमारा टेंजेंट वेक्टर निकल गया। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट वेक्टर निकल गया, विच इज टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, लेकिन हमको टेंजेंट वेक्टर नहीं निकालना, हम लोग क्या निकालना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो देखिए ये अगर हमारा वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए कैप इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए। ठीक है, तो ये जो हमारा वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट टेंजेंट वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी वेक्टर r बाई डी टी और इसका मॉड। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि ए कैप, ए अगर हमारा यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर है, तो ए कैप क्या हमारा यूनिट वेक्टर होगा, इसका डेफिनेशन होगा वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का क्या, मॉड, इसीलिए हम ये चीज निकाल रहे हैं। तो वेक्टर डी वेक्टर r बाई डी टी का हम वैल्यू ऐसा ही रख देंगे, माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी वेक्टर जे प्लस बी के, ये हमारा वैसा ही हो जाएगा। और इसका हम मॉड निकालेंगे तो इसका कोफिशिएंट का आई जे के क्या, कोफिशिएंट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस ए साइन टी का स्क्वायर प्लस ए कॉस टी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद देखिए माइनस ए साइन टी वेक्टर आई प्लस ए कॉस टी वेक्टर जे प्लस बी वेक्टर के डिवाइडेड बाई, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस ए साइन टी वेक्टर आई प्लस ए कॉस टी वेक्टर जे प्लस बी वेक्टर के, ये तो रहेगा ही। और यहां से हम ए स्क्वायर अगर कॉमन निकालते हैं तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इसको इवैल्यूएट कर देना है, डी बाई डी टी वेक्टर आर डॉट डी वेक्टर आर बाई डी टी क्रॉस डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, यानी कि ये एक एसटीपी है जिसमें एक वेक्टर है, उसका डेरिवेटिव है और इसका सेकंड डेरिवेटिव, इन तीनों का क्या है, एसटीपी है, और फिर उसका डेरिवेटिव को फाइंड कर लेना है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं।
डी बाई डी टी वेक्टर आर डॉट डी वेक्टर आर बाई डी टी क्रॉस डी स्क्वायर वेक्टर आर बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो डी बाई डी टी रहने देते हैं और इसको हम पहले नोटेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, एसटीपी के नोटेशन के फॉर्म में। तो वेक्टर आर डी वेक्टर आर बाई डी टी और डी स्क्वायर वेक्टर आर बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग एसटीपी का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक बार इसको और फिर एक बार इसको। तो डी वेक्टर आर बाई डी टी और इसको वैसा ही रहने देते हैं। ठीक है, यानी कि एसटीपी के पहले फर्स्ट एलिमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड और थर्ड सेम रहेगा, फिर प्लस, फिर फर्स्ट को ऐसा ही रहने देंगे वेक्टर आर और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा। एक बार डेरिवेटिव है, फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे हम, वैसा ही रखेंगे, फिर प्लस, और फर्स्ट और सेकेंड को सेम रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब देखिए, एसटीपी में कोई भी दो वेक्टर अगर सेम रहता है तो इसका एसटीपी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये दोनों सेम है तो ये भी 0 हो जाएगा, इसमें ये दोनों सेम है तो 0 हो गया, यानी कि 0 प्लस 0 प्लस, और इसको हम लिख देंगे क्या, वेक्टर आर डी वेक्टर आर बाई डी टी और फिर डी क्यू वेक्टर आर बाई डी टी क्यू, यहाँ पे क्यू छूट गया है। ठीक है, तो अब हमारा ये बचा, फिर इस नोटेशन को हम लोग ओपन कर सकते हैं, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर आर डॉट डी वेक्टर आर बाई डी टी और क्रॉस डी वेक्टर डी क्यू वेक्टर आर बाई डी टी क्यू। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन को किया है उसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। कुछ आप लोगों का होमवर्क है, लालजी प्रसाद बुक के एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 2 के B, 3 और 9 और 12, इसको आप लोग को बनाना है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आप लोग को नहीं बनता है तो कमेंट करिए, उसके वीडियो हम अलग से बना देंगे। ठीक है, तो अब हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब BRA-BU के सिलेबस से हम लोग कर्ल, डाइवर्जेंट एंड ग्रेडियंट एक चैप्टर है इसी वेक्टर एनालिसिस बुक का, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग ये होमवर्क बना लें, जो भी डाउट है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।